दोस्तों अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के अंडर में दबाव में आकर काम कर रहा है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वो सरकार की मर्ज़ी से लिए गए हैं, दबाव में आके काम कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट कब काम करती है या फिर क्यों काम करती है। और हम ये भी डिस्कस करने वाले कि अगर सुप्रीम कोर्ट फ्रीली काम करे बगैर किसी दबाव के तो वो सरकार के ऊपर कितना भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है साहिल, मैं आपका तहे दिल से अपनी इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। आपको मेरी ये बनाई गई वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई गलती दिखे आपको तो कमेंट में आके ज़रूर बता देना, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अपना छोटे भाई समझ के माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो तो। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन उसको नियुक्त करता है। तो दोस्तों उसकी नियुक्ति करता है देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि देश का राष्ट्रपति CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि भैया प्रेसिडेंट को कौन नियुक्त करता है, तो जैसे कि आपको पता है कि उसको नियुक्त नहीं करता, उनका इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्ट उनको करता कौन है, वोटिंग कौन करता है। तो उनके लिए भैया जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो पार्लियामेंट जो होती है उनके जो मेंबर्स होते हैं वही उनको इलेक्ट करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है वो वही फैसले लेगा जो सरकार चाहेगी, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो भी तो सरकार का ही आदमी है, और राष्ट्रपति उसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज चुनेगा जिसे सरकार चाहेगी। और भैया वो जो बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है वो भी फैसले किसके लिए लेगा, सरकार के लिए ही लेगा, क्योंकि वो भी तो सरकार का ही बंदा है। सरकार अपने ही बंदे को जज के रूप में चुनेगी। तो ज़ाहिर आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं जस्ट एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही हो रहा है। ओके, इसलिए वो जो चीफ जस्टिस है वो उनके लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर वो फ्रीली काम करे, अगर वो फ्रीली काम करे बगैर किसी दबाव में, तो दोस्तों आपको पता ही है कि सरकार के ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। अगर वहाँ सरकार दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत भारी पड़ सकता है सरकार के लिए। अगर कोई ऐसा कानून बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। कोई ऐसी नीति बनाई है जो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी नहीं आगे बढ़ने देगा। यूँ समझ लीजिए सरकार की गर्दन पकड़ के रखेगा, इधर ना उधर कहीं नहीं हिलने दे सकता। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के उस जज की। लेकिन दोस्तों एक बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका टाइम पीरियड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, क्योंकि जब तक ये जज बनते हैं उस वक्त उनके रिटायर होने में ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी में 1 महीने बचे हैं, किसी में 2 महीने, किसी को रिटायर होने में 6 महीने। तो ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने के लिए ही होते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों आई थिंक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या हमने समझा है। अगर समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय।